जय हिंद, वेलकम टू वाइजर एकेडमी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई बाइनोमियल थ्योरम। तो आपको सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम का जो है ना भाई, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले मुझे आप लोगों को पी एंड सी के कुछ बेसिक्स बताने पड़ेंगे, है ना भाई। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के मतलब मेरे को आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन की थ्योरी बतानी है। तो पहले तो अपन लोग एनसीआर यानी कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं, जो कि आपने 11th में पढ़ ही लिया होगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल में एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर जी मैं इसी चीज को जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन लोग इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 7c3, तो मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ फैक्टोरियल 7 अपॉन में 7 - 3 का फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 3। ये तो एक मेथड है ही इसको सॉल्व करने की। अल्टरनेटिव मेथड भी है इसको सॉल्व करने की। तो एक और मेथड क्या है भाई जिसको अपन लोग जिससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरी मेथड ये है कि इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, और वही आंसर अगर यदि आप ऐसे सॉल्व करें, मतलब ये ट्रिक है एक तरीके से। 7 को 3 टाइम्स ओपन कर दो एक एक करके, है ना। 7 × 6 × 5 बस हो गया, है ना। तो 3 टाइम्स ओपन करना था 7 को, तो 7 × 6 × 5 7c3, और 3 को भी ओपन कर देंगे तो 3 × 2 × 1। ये शॉर्टकट है इसको सॉल्व करने की, जो कि आपने पढ़ी होगी, है ना। बहुत जनरल सी चीज है, हर कोई पढ़ाई देता है। तो 7c3 को सॉल्व करने का ये लेंथी प्रोसेस है, जो कि मैंने फॉर्मूले से किया है, और ये अपनी जो है यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है शॉर्टकट है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। जैसे कि मान लो मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 41c5। तो इसको अपन लोग कैसे ओपन करेंगे? 41 को 5 टाइम्स ओपन करेंगे एक एक कम करके। तो 41, 40, 39, 38 और 37, ये हो गया अपना 5 टाइम्स ओपन। देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, और जो 5 है ना उसको भी ओपन कर देंगे। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ये ट्रिक होती है एनसीआर को सॉल्व करने की। ये मैंने फॉर्मूला है, ये ट्रिक है। जब न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में फैक्टोरियल के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि फैक्टोरियल 3 या फैक्टोरियल 5 को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो बताने की जरूरत है नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो है नेक्स्ट फॉर्मूला है, जो कि अपने को पता होना चाहिए भाई, है ना। तो नेक्स्ट फॉर्मूला अपना ये है कि जो एनसीआर को मैं जो लिख सकता हूँ वो लिख सकता हूँ मैं। ये काफी ज्यादा यूज होता है भाई, खास करके इधर तो यूज हो गई होगा। वो होता है NC n - R। मतलब अगर आप इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दें, उसको लोअर सफिक्स में लिख दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी। तो क्यों फर्क नहीं पड़ता, जरा आप देख सकते हो। अगर अपन अपन इसमें इसमें जो है ना, इधर आरएचएस में, सॉरी आरएचएल, हाँ आरएचएस में, अगर यदि मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, तो देखना आप लोग के सॉल्व होने के बाद वो यही चीज देगा। तो चलो लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है अपना, ये वाला फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल में दिस माइनस दिस आता है। देखो दिस माइनस दिस आता है दिस माइनस दिस यानी कि n माइनस आर। तो फैक्टोरियल में दिस माइनस दिस, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस n और माइनस माइनस प्लस आर का फैक्टोरियल। तो दिस माइनस दिस कर दिया। और दूसरा जो आता है जो भी लोअर सफिक्स में उसका फैक्टोरियल। तो इधर क्या है भाई, लोअर सफिक्स में n माइनस आर, तो इसका फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे n से n गया, और ये अपने को मिल जाएगा फैक्टोरियल n, ये हो गया फैक्टोरियल आर, और इधर हो जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हैं ये जो चीज आई है वो यही की यही बन गई। मतलब इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं वापस एनसीआर, तो इसको एनसीआर लिख देंगे तो प्रूफ हो गया भाई, है ना। सेकेंड वाला फॉर्मूला अपना। नेक्स्ट है थर्ड, जो कि बाइनोमियल में ये भी अच्छा खासा यूज होगा, ठीक है ना। तो थर्ड फॉर्मूला है कि अगर आपको एनसीए इक्वल टू एनसीबी दे दें, तो इसकी दो कंडीशन होती है भाई, है ना। या तो n इक्वल टू ए प्लस बी होता है, तो मैं बता दूं आपके सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। या तो n इक्वल टू ए प्लस बी हो जाए, तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और एक और तरीका होता है कि या फिर क्या हो जाए भाई, ए इक्वल टू बी हो जाए, तो भी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लेकिन हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना, वो n इक्वल टू ए प्लस बी से होंगे, इससे तो होते ही नहीं है ना भाई। कर सकते हैं आप इससे, लेकिन होते ही नहीं है वो सॉल्व, क्योंकि एक्चुअल में जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वही कैंसिल आउट हो जाता, वो बचता ही नहीं है, तो आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई अपनी, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं अपन लोग, फोर्थ फॉर्मूला। तो फोर्थ फॉर्मूला क्या होता है, तो देखें जरा ध्यान से। तो फोर्थ फॉर्मूला है अपना एनसीआर अपॉन में एनसीआर -1, है ना भाई। ये भी काफी काम की चीज है। इन दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए,
इन दोनों में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 1 का। नीचे वाला एक कम है और ऊपर वाला एक ज्यादा है, या ये कह दो कि भाई मतलब दोनों में 1 का डिफरेंस, ऊपर वाला एक ज्यादा होना चाहिए। अगर इसका उल्टा हो जाए तो इधर जो फॉर्मूला आएगा वो भी उसका उल्टा हो जाएगा। तो ट्रिक समझना है इसकी। देखो आप लोग इनको याद नहीं कर सकते, आप ट्रिक से ही याद करें, ज्यादा बेटर है। आप डायरेक्टली याद करने जाएंगे ना तो भाई हर क्वेश्चन में इनके फॉर्मूले बदल जाते हैं, ये एक प्रॉब्लम है इनकी, है ना। तो देखो जरा ध्यान से सुने। तो इसमें फॉर्मूला जो लगता है वो लगता है दिस माइनस दिस, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो n माइनस आर और माइनस माइनस प्लस 1। तो मैंने इस n में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, और डिवाइड में जाता है जो ये चीज दिख रही है ना आर, ये आ जाएगी। और अगर उल्टा दिख जाए तो इसी फॉर्मूले को आप उल्टा कर लेना, है ना। तो फॉर्मूला कब लगेगा? 1 का डिफरेंस हो लोअर सफिक्स में, और नीचे वाला एक कम होना चाहिए, ऊपर वाला एक ज्यादा होना चाहिए, है ना। इसी में देखो आप लोग, मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया एनसीआर अपॉन में, या एनसीआर प्लस 1 अपॉन में एनसीआर, है ना। तो आप देख सकते हो इन दोनों में अभी भी 1 का डिफरेंस है कि नहीं है, और ऊपर वाला एक ज्यादा है, ठीक है। तो अभी भी ये फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो बस ऊपर वाला एक ज्यादा होना चाहिए और दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या कहता है? दिस माइनस दिस, यानी कि n माइनस आर, और अपॉन में क्या जाएगा भाई? r प्लस 1। देखो वही फॉर्मूला लगाया जो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन दिखने में देखो यहाँ पे अलग लग रहा है, ऊपर अलग लग रहा है। तो आप ध्यान रखें, हमेशा फॉर्मूले में 1 का डिफरेंस और ऊपर वाला एक ज्यादा। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है दिस माइनस दिस, ठीक है ना। और अपॉन में जो भी यहाँ पर सफिक्स होगा लोअर वाला वो हो जाएगा। तो सबको अच्छे से कहानी क्लियर हो गई होगी, है ना। ये फॉर्मूला हो गया अपना। इसके बाद में लास्ट फॉर्मूले की बातचीत करेंगे अपन लोग, फिफ्थ। तो फिफ्थ फॉर्मूला कौन सा होता है? वो होता है एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1। तो इन दोनों में बस 1 का डिफरेंस होना चाहिए, बड़ा छोटा आपको देखने की बाद में जरूरत पड़ेगी, है ना भाई। बस इन दोनों में 1 का डिफरेंस होना चाहिए, और जो अपर सफिक्स है वो सेम होनी चाहिए। तो बस कैसे सॉल्व करेंगे देखो इसको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो अपर सफिक्स है उसमें 1 ऐड हो जाता है, और नीचे जो बड़ा वाला होता है दोनों में वो ले लेते हैं। तो बड़ा वाला कौन है भाई? r प्लस 1। इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर। तो आप देखें नीचे वालों में 1 का डिफरेंस है, बिल्कुल है, ऊपर वाले सेम है, तो इधर भी फॉर्मूला काम कर जाएगा। ऊपर वाले में 1 ऐड हो जाएगा, और नीचे वाले में जो दोनों में बड़ा होगा वो ले लेंगे। तो r बड़ा है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? r ले लेंगे। तो उम्मीद है आपको कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूलेज हो गए। तो जो नीचे मैंने लिखे हुए हैं इन्हीं के एक एग्जाम्पल थोड़ा सा बदल के लिखा हुआ है। तो आप इन फॉर्मूलों को n और r में याद ना करें, जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से ध्यान में रखें, ठीक है ना। एक बार और वीडियो को देख लेना, फॉर्मूले की चीजें जो भी मैंने बताई आपको समझाई है तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलो अपन लोग इसको यहीं पे रफ करते हैं, ठीक है ना। ये सबको फॉर्मूले लिख देने हैं, और ये ट्रिक ध्यान में रखनी है क्योंकि सबसे ज्यादा तो यही लगने वाली है, ठीक है ना। और ये भी ठीक ठाक लगेगा और ये भी ठीक ठाक लगेगा। तो स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। ये और ये भी होते हैं, लेकिन अपने एग्जाम में ज्यादा लेवल का पूछता नहीं है बाइनोमियल थ्योरम, है ना। काफी सिंपल से सीधे साधे क्वेश्चन आते हैं, है ना। ठीक है, अब मैं पहले आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम ही कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर रह गया था अपना वो अपन लोग फिर बाद में देखेंगे अब, है ना। ये छोटा सा चैप्टर है इसलिए अपन लोग इसको खत्म कर देते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराते हैं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन बाइनोमियल थ्योरम में। ये तो मैंने आपको पी एंड सी की थ्योरी पढ़ाई है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, है ना। लेकिन सिर्फ कॉम्बिनेशन पढ़ाया मैंने, आपको परम्यूटेशन नहीं पढ़ाया। अब मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला कि पेडल डायग्राम क्या होता है, कि पेडल ट्रायंगल क्या होता है ना भाई। तो आप लोगों को वो चीजें देखने की भी जरूरत नहीं है ना। मैं आपको पेडल वेडल नहीं बताने वाला, मैं डायरेक्टली आपको बाइनोमियल थ्योरम में आने वाला हूँ क्योंकि अपने पास टाइम है नहीं है। तो देखो मैं तो यही बोलूंगा कि इसका एक ही इलाज है कि आप लोग जो है ना सबसे पहले एक्सपांशन को तो रट्टाफिकेशन कर लें भाई। इसका एक्सपांटेशन जो इसका एक्सपांशन है उसको रट लें, आप फायदे में रहोगे भाई। बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, घोटा हुआ होना चाहिए भाई एक्सपांशन। ट्रिक मैं बता देता हूँ कैसे ध्यान में रखना है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड टफ चीज है नहीं है ना भाई। तो देखें, तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस ए की होल पावर एन को एन सी नॉट एक्स की पावर जो है ना वो फिलहाल जो चलेगी वो कैसी चलेगी भाई? मैक्सिमम चलेगी, है ना। मैक्सिमम चलेगी, जो एन है ना वो एक्स की पावर एन, और ए की पावर अभी फिलहाल है नहीं है। फिर प्लस आएगा, फिर एन सी 1 आ जाएगा, और एक्स की पावर जो है, मैं बता दूं आपको ये ट्रिक है, एक्स की पावर जो चलती है, जो पहला वाला होता है उसकी पावर चलती है दिस माइनस दिस, है ना। दिस माइनस दिस करोगे तो इधर एन माइनस 1 हो जाएगा, इधर एन माइनस 0 कर रहे थे तो एन आएगा। और जो ए है ना अब वो आना चालू होगा यहाँ से। तो इधर ए क्यों नहीं है? क्योंकि ए की पावर में 0 आता जो कि 1 हो जाता, और इधर ए की पावर में क्या आएगा? 1। मतलब जो भी लोअर सफिक्स में होता है वो ए की पावर, यानी दूसरे वाले की पावर में क्या आएगा?
जो भी लोअर सफिक्स में होगा वो दूसरे वाले की पावर में आएगा। तो सर 0 था तो ए की पावर में इधर क्या आता 0, जो कि 1 हो जाता। अब 1 आ गया तो ए की पावर 1 हो गया। तो पहले वाले में दिस माइनस दिस चलता है और दूसरे वाले में जो लिखा है नीचे वही पावर चलती है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपको कोई ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है भाई, है ना। तो NC2 तो पहले वाले में दिस माइनस दिस करेंगे तो n-2 और दूसरे वाले में जो नीचे है वही पावर लिख देंगे, बात ही खत्म होगी, है ना। बड़ा सिंपल सा फंडा है। और भी लिख सकते हैं अपन लोग, जैसे कि NC3 है ना, तो x की पावर आपको पता है पहला वाला है तो दिस माइनस दिस लिखेंगे तो n-3 और a की पावर जो नीचे है वही कभी लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही ये कहानी चलती चली जाएगी प्लस एंड सो ऑन, है ना। रास्ते में एक टर्म मिलेगा अपन को, अब वो टर्म क्या है वो बाद में देखेंगे। जैसे कि मान लो मुझे रास्ते में मिला NCR, ये काफी काम की चीज है ना, है ना। ऐसे ये चलता चला जाएगा, NCR मिलेगा तो XC यानी कि पहले वाले की जो पावर होगी वो दिस माइनस दिस होगी, है ना। और जो दूसरा वाला है अपना उसकी पावर जो लोअर सफिक्स से होगी, और ऐसे ये प्लस एंड सो ऑन, जब लास्ट में पहुंचेगा तो NCN, है ना, आखिरी में NCN पहुंचेगा, है ना। तो NCN और x की पावर जो होगी वो दिस माइनस दिस जो कि 0 और x की पावर 0 1, इसलिए मैं x लिखूंगा नहीं, और a की पावर जो यहाँ पर है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि a प्लस बी की होल पावर जो 3 का फॉर्मूला है वो भी बाइनोमियल थ्योरम से ही है ना। हालांकि अपन उसको जनरल भी प्रूफ कर सकते हैं, है ना, और बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, मतलब मैं इसी चीज को a प्लस बी के होल की पावर 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3C0 a की पावर 3 प्लस 3C1 a की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2 और b की पावर 1, है ना भाई, प्लस 3C2 a की पावर दिस माइनस दिस करोगे तो कितना आ जाएगा 1 और b की पावर कितना हो जाएगा 2, और 3C3 a की पावर दिस माइनस दिस करोगे 0 जो कि 1 हो गया और b की पावर 3। अब आप इसको सॉल्व करें। देखो आप लोग अपने दिमाग में दो चीजें तो फिक्स कर लें कि NC0 की वैल्यू 1 होती है और NCN की वैल्यू भी क्या होती है भाई 1 होती है। कैसे होती है फॉर्मूला आगे देख लेना, जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया भाई, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल में दिस माइनस दिस करोगे तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल एन, और फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, दोनों कैंसिल आउट, फैक्टोरियल 0 1, है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल 0 1 होता है। और दूसरी चीज एक और ध्यान में रखना कि फैक्टोरियल के अंदर कभी भी डेसिमल में चीजें नहीं आती। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3/2 का फैक्टोरियल निकालो तो भाई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फैक्टोरियल में कभी भी कौन सी वैल्यू नहीं आएंगी, है ना, डेसिमल वाली वैल्यू नहीं आएंगी, स्क्वायर रूट तो दूर की बात है। तो NC0 भी 1 होता है और NCN 1 होता है, ये दोनों बातें आप लोग ध्यान में रखना, है ना, काफी काम में आएंगी ये चीजें। तो यहाँ पे 3C0 है, ये 1 हो जाएगा तो A क्यूब। 3C1 मैंने ट्रिक बताई दी थी कि 3 को एक बार ओपन करेंगे और 1 को ओपन करेंगे, है ना। 3C2 का मतलब भी मैंने आपको बता ही दिया था कि 3 को 2 टाइम्स ओपन करना है तो 3 इंटू 2 और अपॉन में 2 को ओपन करेंगे 2 इंटू 1 AB स्क्वायर है। और यहाँ पे 3C3 यानी कि NCN मैंने बता ही दिया कि 1 होता है, तो 2 से 2 गया, आप देख लो ये फॉर्मूला बन गया आपका a प्लस बी के होल क्यूब का। मतलब बाइनोमियल थ्योरम जो है ना भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल क्यूब इनमें भी काम करेगी, वो तो करनी है भाई, क्योंकि जितनी भी चीजें जो है जो इस फॉर्मेट में आएंगी उन सब में फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, है ना। कर लो। ये इधर n-3 लिखा हुआ है, हल्का सा बोर्ड में कट रहा होगा ये ना, वीडियो में कट रहा होगा आपके। अब यहाँ पे काफी बेटर दिख रहा होगा सब लोगों को शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो हो गई होगा पहले से, क्या बोलते हैं आप लोग। यस सर। यस सर, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है तो फिर तो बढ़िया ही है ना। हाँ तो मैंने इसलिए प्लेस चेंज कर दी कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, और अब मेरे को ज्यादा कुछ सेटअप करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने सब सेटअप इस तरीके से जमाए हैं कि इसमें मेरे को ज्यादा चेंजेस ही ना करना पड़े, ठीक है ना। रूम ही चेंज कर दिया, झंझट खत्म सारे, और बोर्ड भी छोटा रखा और कैमरे को भी पास में रखा, तो उस वजह से अपनी क्वालिटी और इम्प्रूव हो गई, है ना। बड़े बोर्ड में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि कैमरे को दूर रखना पड़ता है तो क्वालिटी डाउन होती है। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ये सब लोगों को ध्यान में रखने वाली बात है ना। अच्छा एक बात और मेरे को बतानी है यहाँ पे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे जो सारे क्वेश्चन है ना एग्जाम में वो उसी से ही आने वाले हैं। तो देखें, अब एक बात और जो है जो मेरे को आपको बतानी है वो ये है, आप अगर यदि यहाँ पर ध्यान से देखें कि जो टर्म है हमारे, वो ये जो टर्म है
ये एक्चुअल में टर्म है क्या, ये फर्स्ट टर्म है हमारा T1, प्रोग्रेशन की तरह सोचें, फर्स्ट टर्म ये है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये कौन सा टर्म है हमारा, ये फोर्थ टर्म है। देख रहा है ना ऊपर के गायब हो रहा है, कट रहा है शायद, है ना, चलो नीचे लिख देता हूं मैं। ये जो है ये हमारा कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है। ये जो है ये हमारा कौन सा टर्म है, ये सेकेंड टर्म है T2। ये जो टर्म है ये हमारा कौन सा टर्म है भाई, T3 थर्ड टर्म। और ये जो है ये हमारा कौन सा टर्म है भाई, T4 यानी कि फोर्थ टर्म, है ना भाई। तो आप देखें जरा, ध्यान से देखें जरा, यहाँ पे 0 था तो 1 आया, 1 था तो 2 आया, 2 था तो 3 आया, 3 था तो 4 आया। इधर R है तो क्या आएगा, 0 था तो 1 आया यानी कि एक ज्यादा आ रहा है, 1 है तो 2 आया यानी कि एक ज्यादा आ रहा है, 2 है तो 3 आया, एक ज्यादा है, इधर भी एक ज्यादा है, तो इधर R है तो इधर भी एक ज्यादा आएगा, यानी कि ये जो टर्म होगा ये TR+1 होगा, और इसी को हम बोलते हैं जनरल टर्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना भाई, इसी से ही आपका क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा भाई, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल 100% इस फॉर्मूले से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना भाई, कोई ताकत नहीं रोक सकती इसे बनाने वाले के अलावा, है ना भाई, और ऊपर वाले के अलावा जो उसके दिमाग में डाल दे। क्लियर हो गई बात, है ना। तो 99% चांस है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 1% अब क्या भरोसा भाई, वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना। तो देखें, तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। अगर वो पूछे जनरल टर्म तो अपन लोग यही वाला टर्म निकाल देते हैं, तो ये बाइनोमियल थ्योरम का अपना जनरल टर्म हो जाता है ना भाई, जनरल टर्म लिख डालो, फिर मैं और आगे बताता हूँ आपको, इसमें समेशन वगैरह की थ्योरी भी पढ़ानी है अपने को, है ना। कोई A+B का होल क्यूब लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर लिख लिया हो तो कोई बात नहीं, है ना, और तो ऐसे ही मैं आपको समझा रहा था। चलो रफ कर दूं फॉर्मूले को, है ना। अब देखो आगे अगली जो चीज है वो क्या है, मैं इसी को समेशन के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं इसी को समेशन के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं, है ना। तो भाई समेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो समेशन ऑफ आर ले लो या के ले लो या आई ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं आर ही ले लेता हूँ। तो आर इक्वल टू कहाँ से चल रहा है, जीरो से, आर मतलब ये नीचे वाला सफिक्स जीरो से लेके अब कहाँ तक जा रहा है, वो कहाँ तक जा रहा है, देखो आर जीरो से लेके जो लोअर सफिक्स है 0 1 2 3, देखो जो चेंज होता है ना उसी को अपन लोग यहाँ पे समेशन के नीचे लिखते हैं, ध्यान रखना। तो नीचे कौन चेंज हो रहा है, लोअर सफिक्स, तो लोअर सफिक्स चेंज हो रहा है, तो लोअर सफिक्स मेरा क्या हो गया भाई, मैंने आर लेट कर लिया अपने मन से, चाहो तो आप के लेट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई लेट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं नीचे लोअर सफिक्स को यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आई या के लिख दूंगा, तो यहाँ पे भी मैं आई या के लिखूंगा। अभी आर लिख रहा हूँ तो लोअर सफिक्स यहाँ पे आर आएगा, जो चेंज होता है ना भाई वही चीज यहाँ पर आती है, आपको ध्यान में रखना है। और जीरो से लेके कहाँ तक जा रहा है भाई, एन तक जा रहा है, तो जीरो से लेके एन तक, और यहाँ पे हो जाएगा एन सी, देखो एन सिक्स है सब में, इधर भी एन है, इधर भी एन है, इधर भी एन है, जो चीज चेंज नहीं होती वो इधर भी चेंज नहीं होती, एन ही रहेगा। सी ये चेंज हो रहा है, 0 1 2 3 4, है ना भाई, ऐसे ही आर आएगा और एन आएगा। तो ये जो चीज जो चेंज हो रही है, जो यहाँ पर लिखी है ना वही चीज यहाँ पर आएगी जो चेंज हो रही है। और कैसे चेंज हो रही है, इसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, क्या रख के देख लिया करो, 0 रखने पे क्या ये चीज मिल रही है, बिल्कुल, फिर 1 रखने पे ये मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, फिर 2 रखेंगे आर की प्लेस में ये मिलेगा, आर की प्लेस में 3 रखेंगे ये मिलेगा, और ऐसे ही लास्ट में आर की प्लेस में एन रखेंगे तो लास्ट वाला मिलेगा। तो एक बार चेक कर लेना चाहिए, उससे अच्छे से क्लियर हो जाता है ना भाई। तो एनसीआर ये हो गया हमारा। अब दूसरी चीज, है ना, अब आप देख सकते हैं कि x की पावर n है, इधर n-1 है, इधर n-2, यानी कि दिस माइनस दिस चल रहा है, दिस माइनस दिस चल रहा है, दिस माइनस दिस चल रहा है x की पावर में। तो आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पे x की पावर में दिस माइनस दिस चल रहा है, तो आप दिस माइनस दिस करके लिखेंगे, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो n-r मिल गया आपको, ठीक है ना। अब आप r की यहाँ पे 0 रखो तो देखो आपको पहली वाली चीज मिल गई, r की यहाँ पे आप फिर 0 के बाद क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो देखो आपको ये मिल गया, फिर r की प्लेस पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो देखो ये मिल गया, ऐसे ही r की प्लेस में 3 रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है ना। ये कहानी हो गई। अब अपन लोग आते हैं किस पे, a पे। तो a को देखो आप लोग, जो यहाँ पर है वही a की पावर में आ रहा है, यहाँ पे a की पावर 0 आया होगा जो कि 1 हो गया, तो इसलिए लिखा नहीं, 1 है तो 1 आया, 2 है तो 2 आया, 3 है तो 3 आया, तो यहाँ पे क्या है, r है, तो हम क्या लिख देंगे, a की पावर में r। तो आप देख सकते हैं सब कुछ हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चीज मैंने बनाई, मैंने जनरल टर्म को देखा भी नहीं, आपको सिर्फ बना के बताया, तो आप देखोगे ये जनरल टर्म बन गया, क्या बन गया भाई, जनरल टर्म। तो इसका मतलब ये है कि आप जनरल टर्म में ही समेशन ले लेंगे
तो आपको वापस वही चीज मिल जाएगी जो x प्लस ए की होल पावर n होता है, वही चीज आपको मिलेगी। तो जनरल टर्म का जो समेशन होता है वो यही चीज होती है, लेकिन ध्यान रखना जनरल टर्म के समेशन में r की वैल्यू 0 से लेके जो भी मैक्सिमम पावर है उसकी वहां तक जाना चाहिए, है ना भाई। तो इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ समेशन के फॉर्मेट में, है ना भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो स्टोरी है वो काय की है ना। तो ये मैंने आपको x प्लस ए की होल पावर n के बारे में बता दिया, है ना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ x माइनस ए की होल पावर n के बारे में, ठीक है ना। तो x माइनस ए की होल पावर n में और x प्लस ए की होल पावर n में क्या डिफरेंस होने वाला है, बस कुछ भी नहीं, जहां जहां पर आपको a दिख रहा है वहां वहां पे अपन लोग a की प्लेस में क्या लिख देंगे भाई, माइनस ए लिख देंगे, और कोई डिफरेंस तो होना है नहीं, है ना भाई। तो रख दो भाई a की प्लेस में माइनस ए, तो ये पहला वाला तो एन सी नॉट एक्स की पावर n रहेगा, यहाँ पे आप a की प्लेस में माइनस ए रखेंगे, क्योंकि तो x प्लस ए था, ये x माइनस ए था, तो a की प्लेस में माइनस ए रखोगे तो a की पावर 1 है, ऑड है तो माइनस आ गया जाएगा, तो ये जाएगा माइनस एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन और a की पावर 1 है ना। यहाँ पे आप a की प्लेस में माइनस ए रख भी दो, लेकिन जो पावर 2 है ना वो उस माइनस को काय में कन्वर्ट कर देगा भाई, प्लस में। तो यही वजह है कि यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा वो प्लस का प्लस ही रहेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर जो है ना भाई वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट नेक्स्ट चीज जो है, यहाँ पे आप a की प्लेस में माइनस ए रखोगे तो पावर ऑड है तो माइनस आपका आगे आ जाएगा, तो माइनस एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री और a क्यूब हो जाएगा, है ना। तो आपको इसी तरीके से आगे भी चलते चले जाना है ना भाई, तो यही कहानी चलेगी, ठीक है। तो उम्मीद है सब लोगों को ये चीज भी क्लियर हो गई होगी अच्छे से। मैं इसको आपको समीशन में नहीं लिखवाने वाला, है ना, ये मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूँ अभी आपको समझ में जाएगा। प्लस एन सोन आखिरी में अपन लोग लास्ट वाला टर्म लिख देते हैं सीधा सीधा एन सी एन, और उसमें आ जाएगा माइनस ए की पावर एन। अब आप देखो आखिरी वाला तो मेरे को पता नहीं है ना कि एन एवन है कि ऑड है, वो तो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा, अगर एन एवन हुआ तो आखिरी वाला पॉजिटिव निकलेगा और ऑड हुआ तो आखिरी वाला नेगेटिव निकलेगा। अब ध्यान से सुनना, एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अब ध्यान से सुने आप लोग। मैं अब यहाँ पर कुछ थ्योरी लिखवा रहा हूँ कि इफ x प्लस ए की जो होल पावर n है ना, वो आपका क्या है भाई, अगर वो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट वाला टर्म नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं है ना कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, चलो इसमें तो पता है कि पॉजिटिव ही है। तो अगर यदि आपका x प्लस ए की होल पावर n ये है, तो x माइनस ए की होल पावर n कैसा होगा, ये मैं आपको फिर यहाँ से दिखाने वाला हूँ। तो अब देखना जरा ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म जो है ना आपका और ये इसका फर्स्ट टर्म देखो, दोनों बिल्कुल सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस आने वाला है। सेकंड टर्म भी देखो जो यहाँ पर है, इसका सेकंड टर्म ये है, इसका फर्स्ट टर्म ये है x माइनस ए की होल पावर n का, और सेकंड टर्म इसका ये है और थर्ड टर्म ये है। तो आपसे प्लस माइनस में देखना कि क्या डिफरेंस है। तो ये टर्म और ये टर्म देखो कोई डिफरेंस है दोनों में, नहीं है, तो मतलब ये t1 है, अगर इसका फर्स्ट टर्म t1 है तो इसका ही फर्स्ट टर्म t1 ही होगा x माइनस ए की होल पावर n का। x प्लस ए की होल पावर n का सेकंड टर्म ये रहा और इसका सेकंड टर्म ये है, तो दोनों की वैल्यू तो सेम है, मतलब वैल्यू तो सेम ही आएगी, लेकिन यहाँ पे प्लस का t2 है, देख सकते हो आप सेकंड टर्म प्लस का है, और वैल्यू बिल्कुल एक जैसी आएगी, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे माइनस t2 आएगा भाई x माइनस ए की होल पावर n में, ये डिफरेंस आ रहा है। तीसरी देख लो थर्ड टर्म जो यहाँ पर है, वही थर्ड टर्म यहाँ पर है ना भाई, और इधर कोई चेंज नहीं है, ये भी प्लस का है और ये भी का है प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस का t3 रहेगा। फोर्थ टर्म और देख लेते हैं अपन लोग ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फोर्थ टर्म देख सकते हो उधर का और इधर का जो फोर्थ टर्म है वो बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यूज देखें आप लोग जो है ना बिल्कुल सेम आएंगी, वो भी जो वैल्यू आई है वही की वही वैल्यू यहाँ पर है, बस डिफरेंस का है ये प्लस का है और ये का है माइनस का। अगर आप इसमें प्लस का t4 लेंगे तो x माइनस ए की होल पावर n में माइनस का t4 आएगा। तो उम्मीद है आपको कहानी समझ में आ गई होगी। आखिरी वाला में इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि नीचे वाले में पता नहीं चलता कि आखिरी वाला प्लस का है कि माइनस का, वो डिपेंड किस पे करेगा, n पे। अगर पावर इवन हुई तो आखिरी वाला प्लस का आएगा, और अगर पावर ऑड हुई तो आखिरी वाला का आएगा भाई माइनस का आएगा, है ना भाई, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, हालांकि वो आगे पढ़ना है, कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं। अभी आप सिर्फ ये चीज दोनों चीजें ध्यान में रखें, इसके क्वेश्चन में आपको आगे चल के कराऊंगा, है ना, एग्जाम में आते हैं भाई इसके क्वेश्चन भी, और आरडी शर्मा में भी दे रखे हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। जेई में थोड़ा सा ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछता है, अपने एग्जाम में सिंपल आया हुआ है ना भाई। तो देखें अब यहाँ पर क्या स्टोरी है, तो यहाँ पर स्टोरी ये है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड है, फोर्थ है, ये r+1 है, तो एक ज्यादा वाली कहानी चल रही है, तो इधर n है तो एक ज्यादा वाली कहानी चलेगी n+1। और आप ऐसे भी समझ सकते हो 1 से लेके n तक n टर्म हो गए, लेकिन मैंने एक छोड़ दिया यानी कि 0, इस टर्म को भी काउंट करोगे तो n+1 टर्म निकलेंगे,
यानी कि x प्लस ए की होल पावर n में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो n प्लस 1 होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इतनी पूरी थ्योरी हो गई अपनी। टाइम हो गया क्योंकि देखो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो पाया था। एक्चुअल में कैमरे का थोड़ा सा इश्यू आ रहा था, मैंने इसलिए उसको रिजॉल्व किया पहले, फिर उसको फिर क्लास ले पाया मैं। चलो भाई देखें। हाँ जी, तो इसकी मैंने आपको ये जो थ्योरी है ये इतनी इतनी बता दी। अब एक चीज और लिख लो, है ना, जो फटाफट हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैं कल लिखवाऊंगा, लेकिन आज ये चीज लिखी हुई थी तो इसलिए मैंने आज समझा दिया, कल डायरेक्ट लिखवा दूंगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म ध्यान रखना, मैं कल डायरेक्ट लिखवाऊंगा कि n प्लस 1 होते हैं, मैं दोबारा समझाऊंगा नहीं कि कैसे आया। चलो आगे बढ़ते हैं। आज सिर्फ थ्योरी थ्योरी हो पाई, क्वेश्चन कल हो पाएंगे, है ना। और आज सिर्फ एक लेक्चर है, अपन लोग 2 लेक्चर स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन में। थोड़ा सा घर पे काम चल रहा है, इस वजह से अभी सिंगल लेक्चर चलेगा, है ना। जब काम हो जाएगा तो मैं टाइम भी चेंज करूंगा, ये भी ध्यान रखना आप लोग, है ना। टाइम थोड़ा बहुत कुछ होगा, मैं एडजस्टमेंट बिठाऊंगा। अभी काम चल रहा है तो मैं आपकी क्लास जो है वो इस टाइम पे नहीं देता। चलो देखें, क्योंकि उस टाइम पे काम हो रहा होगा घर पे और मैं उस टाइम पे फिर क्लास ले नहीं सकता। तो चलो देखें आगे। तो नेक्स्ट क्या स्टोरी है भाई, देखें। नेक्स्ट स्टोरी ये है कि 1 प्लस एक्स की होल पावर एन का जो एक्सपांशन होगा वो कैसा होगा। तो आप ऊपर वाले से ही देख सकते हैं, उसी से आप इसका एक्सपांशन लिख देंगे। तो पहले आएगा एन सी नॉट, पहले वाला एक्स होता है, इस बार पहले 1 आ गया, एक्स की प्लेस में कौन आ गया 1, और ए की प्लेस में कौन आ गया एक्स। तो पहले वाले की जो पावर होती है वो मैक्सिमम आती है। तो 1 की पावर तो आप कुछ भी लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला है कि नहीं। और दूसरे वाले की पावर जो नीचे सफिक्स है वो आएगी, तो एक्स की पावर 0 1 हो जाएगा। फिर प्लस एन सी 1 लेंगे, तो 1 की पावर, पहला कौन है 1 है, पहले x था तो x की प्लेस पे 1 आ गया। तो 1 की पावर आप दिस माइनस दिस करोगे तो 1 की पावर तो कुछ भी करो 1 ही होता है, तो उसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। और x की पावर जो यहाँ पर है वो यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि x जो है वो दूसरा वाला है, और दूसरे वाले की पावर जो होती है वो यहाँ पर होता है वही होती है, तो दूसरा वाला x है। तो a की प्लेस पे x आ गया, ध्यान रखना ये वाली बात। NC2 तो 1 की पावर एनीथिंग 1 और x की पावर 2। NC3 1 की पावर n माइनस 3 1 और x की पावर 3। और ऐसे ही चलता चला जाएगा, और लास्ट में NCN और x की पावर, 1 की पावर तो दिस माइनस 0 और x की पावर कितनी हो जाएगी भाई n। 1 की पावर n माइनस n 0 और 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही होता है, और x की पावर जो नीचे सफिक्स दिख रहा है वो ये जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ में अपन लोग लेक्चर को करते हैं क्लोज, और अपन लोग बाकी की चीजें जो है कल पढ़ेंगे, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में मोस्टली परसों तक खत्म कर दूंगा, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इस चैप्टर में, परसों तक मोस्टली ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। चलो लेक्चर को मैं क्लोज कर रहा हूँ, जय हिंद।